हेलो दोस्तों, आज रियांश का तबीयत ठीक हो गया तो वो बाहर घूमने के लिए ज़िद करने लगा। पर वो चल के नहीं जाना चाह रहा था, तो मैं उसे गोदी करके नदी के किनारे घुमाने लेके आई। और यहाँ पे बैठ के नदी के नज़ारा देख ही रहे थे और कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे कि रियांश ट्रेन का आवाज़ सुन के बहुत खुश हो गया और ट्रेन देखने के लिए ज़िद करने लगा। फिर मैं यहाँ पे खड़ा होकर रियांश को ट्रेन दिखा रही थी। ट्रेन की पटरी जो है हमारे घर से मिनिमम आधा किलोमीटर की दूरी में है और यहाँ से ट्रेन अच्छे से दिखाई भी देती है, पर वीडियो में अच्छा से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी शाम का टाइम है। फिर हम लोग ट्रेन देखे। रियांश बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। रियांश पहले कभी ट्रेन नहीं देखा था। जब वो छोटा था 3-4 महीना का, तो मैं उसे ट्रेन में ट्रैवल करवाई थी, पर वो छोटा था। तो बड़ा हो के अब नहीं देखा, तो वो आज ही देखा और बहुत खुश भी हो गया। फिर हम लोग कुछ देर यहीं पे खड़े थे क्योंकि रियांश यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहा था। रियांश पहले कभी नदी भी नहीं देखा था क्योंकि मेरा ससुराल में नदी तो है पर बहुत दूर है और फॉरेस्ट के बीचों बीच है, तो मैं भी कभी नहीं गई हूँ और देखी भी नहीं हूँ। और मेरा मायका जो है बिल्कुल नदी के किनारे मिनिमम 70-80 फीट की ऊंचाई में मेरी मम्मी का घर है। बिल्कुल नदी के किनारे मिनिमम 400 मीटर की दूरी में है। फिर मैं रियांश को लिए नदी की तरफ उतरने लगी, पर मुझसे तो उतरा भी नहीं जा रहा था क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। पहले हम लोग इसी रास्ते से आना जाना करते थे। हम लोग का नहाना धोना कपड़ा बर्तन करना सब यहीं पे होता था, नदी पे, क्योंकि हमारे गांव में जो है पहले पानी का बहुत तकलीफ़ था। तो नदी के किनारे जो झरने होते वहीं के पानी हम लोग पीते थे और वहीं के पानी से कपड़ा और सब धोते थे। सारा काम हम लोग का वहीं पे होता था, नदी पे ही होता था। फिर यहाँ पे एक पड़ोस की दीदी आ जाती है, मुझसे पूछने लगती है कब आई हो, कैसी हो। उससे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर दीदी चली जाती है। फिर मैं यहीं पे खड़ी होकर रियांश को नदी दिखाती हूँ। रियांश नदी जाने के लिए बहुत जिद कर रहा था क्योंकि कुछ दिनों से लगातार बारिश होने के कारण नदी का पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि मुझे बाढ़ की पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं लेके गई रियांश को। पहले तो हम लोग जब भी बाढ़ आती थी तो हम लोग नहाने के लिए जाते थे, पर अब ऐसा हो गया कि अगर घुटने तक पानी आ जाए तो मुझे नदी में जाने के लिए डर लगता है। फिर हम इस सुंदर नज़ारों को देखते हुए घर वापस चल देते हैं। पर देखिए यहाँ पे रियांश इस बच्ची की गोदी से आने का नाम ही नहीं कर रहा है। ये मैं हम लोग का पड़ोस की बच्ची है, इसका नाम मेघा है। फिर मैं जैसे तैसे रियांश को उसकी गोदी से उतारती हूँ और यहाँ पे छोड़ देती हूँ। ये मेरे बड़ी भाभी का घर है, उसी का आंगन में रियांश को छोड़ दे। रियांश इधर उधर दौड़ दौड़ के खेलने लगता है और यहाँ पे देखिए भाभी जी ने गणपति जी का मंदिर बनवाई है, उसी को रियांश बार बार प्रणाम कर रहा है।